ये कहा अपनी इच्छा पे अपने बेटे को कि बेटा तुम जा करके आर्मी में अधिकारी भी बनो और डॉक्टर भी बनो, तो उस समय जैसा कि मेरी बहू कह रही हैं कि फर्स्ट साइट हमारा मोहब्बत हुआ था, तो वह किशोरावस्था में मेरा बालक अपने प्रेम को कुर्बान करते हुए और गया डॉक्टर बनने के लिए, क्योंकि वो जानता था कि मैं NIT जालंधर जब छोड़ूंगा तो मैं 4.5 साल के लिए MBBS करने जा रहा हूँ। लेकिन मैं जब राष्ट्रपति भवन में गया और पूरे जोश के साथ गया था, लेकिन रिहर्सल में जब ये कहा गया कि आपकी माताजी उनकी पत्नी केवल उसको टच करेंगी, तो मैंने कहा कि आप केवल सिंबॉलिक तौर पर टच करिएगा। और उसके बाद आपने देखा होगा कि वो हाथ जब लगाई हैं तो संकोच बस लगाई जब राष्ट्रपति महोदया देखी हैं। मैंने उससे पहले उनके पिताजी को कहा था कि ये सम्मान किसी वीर को होने में किसी पत्नी का योगदान बहुत कम होता है, क्योंकि बहादुरी और इस व्यक्तित्व का निरूपण आपका DNA, आपकी परवरिश, आपके गुरु, आपका वातावरण और आपके मित्र भरते हैं आपके व्यक्तित्व में। तो मैंने कहा इस माता को लेने दीजिए जो 9 महीने पेट में पाली हैं, आपकी तो 4 ही 5 महीने की शादी। उन्होंने कहा कि मुझे जो गवर्नमेंट दे रही है मैं उससे समझौता नहीं करूंगा। उनके पिता का ये स्टेटमेंट था। मैंने कहा तो अगर आप ये बताएं कि 5 महीने की पत्नी का सारा अधिकार है तो माँ बाप का क्या अधिकार है? उन्होंने कहा कि आप सरकार से पूछिए। जब वो राष्ट्रपति भवन में अलंकरण होने के बाद, अलंकरण समारोह के बाद वो कीर्ति चक्र मिला जो कि इस बहादुर की छाती की शोभा था, और मैं उसका पिता था और बीइंग एक्स फौजी मुझे इसकी मर्यादा, इसकी प्रासंगिकता, इसकी उपयोगिता पता है। तो मेरे भी बड़े अरमान थे कि मैं उस चक्र को कम से कम हाथ से लेके देखूं। लेकिन चूंकि रिहर्सल में ये बातें हो चुकी थी तो वो पब्लिक डोमेन में न जाएं और कोई और बात ना हो। भारत मंडपम में रात को 10 बजे तक वो चक्र हमारी बहू के हाथ में और उनकी माताजी के हाथ में था। लेकिन मेरी पत्नी केवल राष्ट्रपति भवन से जब बाहर आई तो फोटो खिंचाते समय 26 पंजाब रेजिमेंट के CO साहब ने हाथ में दिया था। मैं वो अभागा पिता हूं जो हाथ में लेके भी नहीं देखा। मैंने उन CO साहब के माध्यम से उनको कहा कि हमारे यहाँ लखनऊ में एक मूर्ति जो बनी है उस पे उसका अनावरण होना है, लगेगी, तो या तो आप वहाँ आए तो मुनासिब होगा या ये चक्र हमें दें। और मेरी इच्छा थी कि जब वो चक्र मिलेगा तो रवि जी, आपने क्या ये इच्छा अपनी बहू के सामने रखी कि वो कीर्ति चक्र आपको दे, या फिर जैसा आप कह रहे हैं क्योंकि आपका पूरा अधिकार है उस पर? बता रहा हूँ जी, आप नहीं आप, मैं बता रहा हूँ मैडम, बता रहा हूँ। तो मैंने वो CO साहब से 4 बार कहा और CO साहब ने उनके परिवार से कहा, और मैं स्मृति के माता पिता से व्यक्तिगत रूप से जा करके बोला कि आप ऐसा करें। उन्होंने कहा कि मैं इस पे विचार करूंगा। और जब 6 तारीख को मानेकशॉ सेंटर के बाद मैं माननीय रक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करने गया था, क्योंकि हमारे यहाँ के वो सांसद भी हैं, और जब तक मैं होटल में आया तब तक वो वहाँ से वो लोग चेकआउट करके जा चुके थे। मुझे ना तो CO साहब के माध्यम से ना ही उनके माध्यम से कोई जवाब नहीं मिला कि मुझे वो छोड़ के गए हैं, देंगे या वो अलंकरण समारोह में आएंगे। मैंने फ़ोन किया उनको तो उनका स्विच ऑफ आया, और उनके बड़े भाई को फ़ोन किया कि मैं बात करना चाहता था। मैं चाहता तो ये बात पब्लिक डोमेन सरेबज़्म वहाँ भी कर सकता था, लेकिन मैं अपने हसरतों को लेके लखनऊ आया। और जब ये राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई और रवि जी ऐसी आपने शायद तब ये बातें हमारे सहयोगी से ये बात भी कही कि आपकी बहू आपके संपर्क में अब नहीं है, वो आप लोगों से बात, फोन नहीं उठा रही हैं, या फिर आप लोग उनसे बात ही नहीं कर पा रहे? मैं आपको पूरा सिलसिलेवार ब्यौरा बताता हूं मैडम। जी, क्या वो आपके संपर्क में नहीं है रवि जी? 19 बिल्कुल नहीं है। 19 तारीख को सुबह मेरी बहू से मुझे पता चला कि ऐसी घटना हो गई है। मैंने पता करने का प्रयास किया। 11 बजे जब पता चला कि वो नहीं रहे तो मैंने अपनी बेटी और बहू को कहा, जो कि नोएडा में एक फ्लैट में थे, कि आप लोग तत्काल पकड़ करके कैब आए। और 13 दिन तक हमारे साथ सारे रस्मों रिवाज में रही। लेकिन 13 के अगले दिन जब आई यहाँ से जाने के लिए लखनऊ से, तो वो यहाँ से नोएडा गई, 4 घंटा वहाँ रही और सारा अपना सामान पैक की। जिन सूटकेस में उनका सामान था और मेरे बेटे का था, वो एक झोले में पैक करके गई। मैं आपको फोटो शेयर करूंगा, जो कि 13 अगस्त को मुझे पता चला। और तब वो शाम को करके गई और हमको ये भी पता नहीं चला कि वो नोएडा हो करके अपना सामान लेके जा रही हैं। जाने के बाद उन्होंने जो ATM उनकी माताजी के पास था, वो 8 अगस्त को 16:37 पर उन्हें ब्लॉक कर दिया। और हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि बैंक ने कर दिया होगा। जब हमने बैंक में पता किया तो ये पता चला कि उसी नंबर से, जो उस खाते से जुड़ा नंबर था, उससे फ़ोन करके बंद कराया गया, और वो नंबर मेरी बहू के पास था। और उसके बाद एक ऐसा सिम था जो हमारे बेटे के नाम पे सिम था, उसका जो नंबर था उसमें पूरा परिवार एक फैमिली पैक चलाता था, उसको भी उन्होंने सबको पोस्टपेड से प्रीपेड कर दिया, सबके डाटा रेस्ट्रिक्ट कर दिए और वो बंद कर दिया। उसके बाद मैडम मैंने उनके पिताजी से बात करने की कोशिश की। 10 सितंबर को
मैसेज किया तो उन्होंने कहा कि हमारा फ़ोन ख़राब है, हम बात नहीं कर सकते। हमने कहा कि क्या कोई फ़ोन आपके पास नहीं जिस पे हमारी बात हो पाए? उन्होंने कहा संभव नहीं, हम आपको कॉल करेंगे। फिर 7 अक्टूबर को मैंने मैसेज किया कि आप कैसे हैं, स्मृति कैसी हैं और माम कैसी हैं, आप ठीक हैं, तो मैं आपसे मिलना चाहता हूं या माम को भेजता हूं। उन्होंने कहा कि हम पुरानी यादों को भूल जाना चाहते हैं। देखिए, आज आपने जो सवाल उठाए हैं रवि जी, उससे बहुत सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं, और वो सवाल उठ खड़े हुए हैं, मैं एक बार कर्नल शैलेंद्र सिंह को लाना चाह रही हूं चर्चा में। उससे बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं कि ऐसे में मुआवजे की जो राशि है और जो वीर चक्र है वो किसके पास होना चाहिए, ये सवाल इसलिए उठ रहा है। अब जिस तरह से पहले ये सवाल आया और परिवार का पक्ष आया, क्योंकि पत्नी का वो पक्ष नहीं आया, लेकिन पत्नी ने, जैसा मैंने कहा है कर्नल सिंह, एक पत्रकार से बात जरूर की है, ऐसा उनका दावा है, और वो कह रही हैं कि वो बाद में अपना बयान देंगी, एंड आई थिंक वो देंगी, क्योंकि जिस तरह से पूरा मामला उठ गया है। लेकिन मुआवजा राशि किसके पास हो, वीर चक्र किसके पास जाए, ये कौन तय करता है? अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं उस वीर इंसान के माँ बाप का साइड जरूर लूंगा। हाँ। ये लड़ाई पैसे की नहीं है। हाँ। हो भी नहीं सकती, बिल्कुल, स्पेशली सो क्योंकि उसके फादर मेरे तरह फौजी हैं। फौज में हमने आज तक कभी पैसे की तरफ नहीं देखा। मुआवजे की राशि बोल दीजिए, कोई राशि बोल दीजिए, उन्होंने अगर इनोसेंस में कुछ बोला भी है तो उन्होंने बेसिकली बोला है कि इससे रिलेटेड सब सम्मान के क्या हम हकदार हैं या नहीं है। और एज अ फौजी वो जरूर जानते हैं, और मैं अभी आपको वही पहले बता रहा था कि कारगिल तक ये चॉइस नहीं थी। कारगिल के बाद लीगली ये चॉइस आई कि आप 50-50 कर सकते हैं अपने डिपेंडेंट पेरेंट्स के साथ, और अपनी वाइफ 70-30 कर सकते हैं, जैसा आप, और 100% कर सकते हैं। ऐसे केसेस में लीगल पार्ट यही रहेगा कि अगर उस ऑफिसर ने अपनी वाइफ के नाम पर पार्ट 2 ऑर्डर कर चेंज किया है, तो 2 बातें हमें माननी पड़ेगी कि उसने जो भी कुछ साइन किया है डिलिबरेटली किया है। ऐसा नहीं है। जब मैं भी कारगिल गया था तो मैंने एक अपनी स्पेशल विल डाली थी कि यस मेरी वाइफ विल बी, वाई, देयर इज अ रीजन। मेरे माँ बाप, मेरे फादर भी कर्नल हैं, मेरे माँ बाप एक जिंदगी जी चुके हैं। ये लड़की जो मेरे साथ आज एक नया परिवार बनाने वाली है, मुझे लगता है कि मेरे जाने के बाद